भैया। पहले अपना परिचय दीजिए उसके बाद। वंदे मातरम सबको। मैं अनीता अच्छा। मीत पटियाला से। मुझे एक दिन दांत में बहुत ज्यादा दर्द था, मतलब मेरी दांत जो पीछे की दाढ़ होती है वो कैविटी से बिल्कुल खत्म हो गई थी, थोड़ी बहुत रह गई थी, उसमें बहुत बड़ा एक खोल हो गया था अंदर। तो मुझे इतना दर्द था, तो पहले मैंने सोचा गोविंद भैया को फोन करूं, फिर मैंने कहा अब ये खा ही गया है कीड़ा या कुछ भी, तो गोविंद भैया क्या करेंगे, इसको भरेंगे तो नहीं। तो मैं डॉक्टर के पास चली गई, डेंटिस्ट के पास। तो मैंने कहा आज ही इसका, मतलब इतना ज्यादा दर्द था कि मैं सह नहीं पाई, तो मैंने कहा इसको अभी निकलवा के आती हूँ। तो मैं गई डेंटिस्ट के पास, तो उन्होंने मेरा देखा, वो कहते ये तो पूरी खत्म हुई पड़ी है। तब उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि डॉक्टर नहीं निकालेगा, इसके लिए ऑरल सर्जन होता है, तो वो निकालता है। तो वो कहते आज तो हमारा ऑरल सर्जन है नहीं है, तो कल आप आ जाइए, कल आपका ये दांत निकाल देंगे। तो मैंने कहा इसको भर दो, फिलिंग कर दो। कहते कोई फायदा ही नहीं है फिलिंग का, ये इतनी ज्यादा खा खा गया है कि इसमें फिलिंग नहीं रुकेगी अब, और फायदा भी नहीं है इस दाढ़ का। तो भैया मैं घर पे आ गई, तो मेरे से ना खाया नहीं जा रहा था, पानी भी नहीं पिया जा रहा था, इतना ज्यादा दर्द हो रहा था, लग रहा था उसमें जा जाके इसमें फंस रहा था खाना। तो फिर मैंने क्या करती मरती ने, मैंने गोविंद भैया को फोन करा कि डूबते को तिनके का सहारा तो गोविंद भैया ही है हमारे लिए। तो भैया को मैंने फोन किया, भैया ने मुझे कहा ऐसे करो, घर में सरसों का तेल होगा, उसमें एक लाल मिर्च साबती को टुकड़े करके डालो और जला लो गरम करके। उसके बाद उसमें 2 चुटकी नमक और 2 चुटकी हल्दी डाल दो। तो वो फिर लगा लो, जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तब वो अपनी दाढ़ में कॉटन में लगा के वहां पे रख लो। और आई स्वेयर, मतलब भगवान गवाह है कि मैंने एक ही बार कहा और मैं तड़फ रही थी कि अभी निकलवा दूं। तो मैंने एक ही बार रखा, उसके बाद रखने के विद इन 10 सेकेंड मेरा दर्द कहाँ गायब हो गया मुझे नहीं पता। और दाढ़ वही की वही है, रोज खाना खाती हूँ, कुछ फंसता नहीं है। मुझे तो ऐसे लगा कि अंदर से वो फिली हो गई है, अभी भरी गई है ना, मुझे अब खाने में चबाने में या कुछ फंसता है, या ब्रश करने में मुझे प्रॉब्लम थी, हाथ ही नहीं लगता था, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो उसी से भर गई है अंदर से, दर्द तो है ही नहीं है। तो ये बहुत कारगर, मतलब हमारा जो हमारे पेंटेट जो मेथड वो है ना, रेसिपीज है उसमें से ये नुस्खा है कि एक बार आजमाओ तो मतलब आप ठीक हो। तो सर के भी, मीत साहब के भी दांत ना हिलते रहते थे, तो खाना नहीं खाया जाता था, तो इन्होंने बना के रखा हुआ है मैंने, वो भी सुबह शाम जब भी उनका मन होता है वो 3-4 बार उसको उंगली से दांतों में लगा लेते हैं। लेकिन मेरा तो दर्द मतलब उस दिन के बाद नहीं हुआ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और धन्यवाद भैया आप ऐसा ही हमारा सारे कष्ट दूर करते रहे, आपकी उम्र लंबी हो और हमारे स्वस्थ समृद्धि परिवार की उम्र बहुत लंबी हो। धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपने अपना परिचय पूरा नहीं दिया। ये क्यों? वीडियो ये वीडियो कोई सुनेगा तो पूरा परिचय नहीं मिला। क्या क्यों भैया, मैंने बोला तो अनीता मित पटियाला से बोल रही हूँ। और ये पंजाब क्या बोलते हैं, पंजाब बॉलीवुड की एक्ट्रेस। ले भैया, वो तो फिर मैं बोलेंगे कि अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है। अच्छा ठीक है। कहने का मतलब है कि हमारे देश में जो हर तरह से चिकित्सा अफोर्ड कर सकते हैं, उनका भी घरेलू के प्रति विश्वास है। जब अनीता मिर्ज दीदी कर सकती हैं तो आप और हम क्यों ना करें। भैया बहुत विश्वास नहीं भैया, हम तो मतलब मुझे तो ये होता है कि कुछ भी हुआ है बस भैया हैं वो बचा लेंगे। सच में बोल रही हूँ भैया। अब और देख लो, मेरी मेरी बहनें, मेरा कुछ भी हो भैया, मुझे उनको होता है कि आप डॉक्टरों के चक्कर में मत फंसो। कुछ ठीक है, कोई एक्सीडेंट ही हो जाए, कुछ मतलब इमरजेंसी हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन भैया मुझे तो यही होता है कि मैं पूछती हूँ भैया से, मैं करती हूँ, इसलिए मैं आपको तंग भी करती रहती हूँ टाइम टाइम पे। तो मुझे होता है कि नहीं, भैया ठीक कर देंगे, भैया के पास इतनी शक्ति है कि वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। मेरा तो आप पे अटूट विश्वास है भैया। आपके घर में तो 2 चुटकी नमक ने भी कमाल किया है।
जी भैया, वो तो है ही। बैठे हैं वो, हिचकी वाला। तो भैया देख लो है ना, अब भी मतलब सालों साल नहीं लगी, अभी कभी होता है जरा सा तो मैं वो करती हूँ, वो भी मैं बता देती हूँ। बताऊं भैया? हाँ जी। हाँ जी, मैं अनीता मीत पटियाला से, बॉलीवुड एक्ट्रेस। बॉलीवुड एंड बॉलीवुड एक्ट्रेस। ठीक है भैया। तो मेरे हस्बैंड को मतलब 500 रुपये अभी दो, अभी हाँ, अभी वो वो घूम रहे हैं, अभी मेरे आज नहीं छूटेगा, पहले दे के आओ। ठीक बुलाइए है जरा उनको, बुलाइए उनको, उनको दीजिए अपने पास से 500 रुपये। वो अभी बाथरूम गए हैं, मैं दे देती हूँ भैया। वो मेरे बाथरूम पास नहीं, ही होते हैं, मेरे से ही बाथरूम लेने नहीं, हैं। डाइनिंग रूम है, वहां से किचन से वो वो उधर अंदर बेडरूम है, बेडरूम के आगे वॉशरूम है। ठीक तो भैया ठीक। दोबारा से बोलती हूँ, रिकॉर्ड करो। एक मिनट।